हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का 6th लेक्चर। इसमें हम इन्वर्सिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की चर्चा करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक मैपिंग होती है जो लीनियर होती है। तो इन्वर्सिबल मैपिंग आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, डरिएगा मत, इंटर में पढ़े हुए हैं, यहाँ पढ़ना है। आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैपिंग का इन्वर्स तभी डिफाइन होगा जब वो मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करना है, उसका इन्वर्स डिफाइन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही कंसीडर करेंगे। बाइजेक्टिव माने 1-1 ऑन-टू। लेट सीधा सीधा T from UF to VF be a bijective linear transformation. Bijective linear transformation such that mode और definition की चर्चा कर दें। T of alpha is equal to beta for all alpha belonging to domain U. Then its inverse mapping, its inverse transformation is defined by T inverse mapping from VF to UF such that T inverse of beta equal to alpha for all beta belonging to V। अब इंटर से आप पढ़े हुए हैं कि कोई मैपिंग 1-1 ऑन-टू है तो उसका इन्वर्स डिफाइन होगा और डिफाइन होने के बाद वो भी 1-1 ऑन-टू होगा। क्लियरली T इन्वर्स इज अ बाइजेक्शन, 1-1 ऑन-टू मैपिंग को बाइजेक्शन भी कहते हैं और बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ठीक ना, ये सब। चूंकि T लीनियर था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इसका इन्वर्स भी लीनियर होता है बाय नेचर। तो लीनियरिटी आइए एस्टेब्लिश करते हैं। लीनियरिटी, लेट A and B be any two scalars, let beta 1 and beta 2, ये है T इनवर्स की मैपिंग, डोमेन ये B any two elements of V so that beta 1 is T image of alpha 1 and beta 2 is T image of alpha 2, alpha 1 alpha 2 being elements of U. Then T इनवर्स को लीनियर दिखाने जा रहे हो बाबू, ध्यान रखना। T इनवर्स ऑफ A बीटा 1 प्लस B बीटा 2, यही लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए, इक्वल्स टू T इनवर्स ऑफ A बीटा 1 को लिख दीजिए T अल्फा 1 प्लस B बीटा 2 को लिख दीजिए T अल्फा 2 इक्वल टू T इनवर्स ऑफ, चूंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए ये सम बराबर होगा T ऑफ A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2। लॉजिक लिखिए, सिंस T इज लीनियर। अब आपको मालूम होना चाहिए T इनवर्स T ऑफ U इक्वल टू I ऑफ U। T इनवर्स T होता है I क्या चीज है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। I ऑफ A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 और I ऑफ X होता है, तो ये बराबर हो गया A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2। और अब दिस विल बी इक्वल टू A। अल्फा 1 को देखो, यहां से लिखो
ये 1:1 मैपिंग है ना, तो अल्फा 1 बराबर हो जाएगा टी इनवर्स बीटा 1, टी इनवर्स बीटा 1 प्लस बी अल्फा 2 बराबर हो जाएगा टी इनवर्स बीटा 2। अब आप मिलाइए इसको इससे, टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 इक्वल टू ए टी इनवर्स बीटा 1 प्लस बी टी इनवर्स बीटा 2। इसी को प्रिजर्वेशन ऑफ लीनियरिटी कहते हैं। Therefore, T inverse is linear whenever T is linear. Whenever T is linear. तो बाइजेक्टिव वैजेक्टिव वाला तो सब लोग इंटर से ही जानते हैं, हम लोग मेन इसको जाने कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एग्जिस्ट्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव होगा, यानी 1:1 होगा। कुछ रिजल्ट्स हम लोग देख लें, तो ऐसे लिखते चले हम। रिजल्ट 1 टी टी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू टी इनवर्स टी। प्रूफ देखिए इसका, टी यू एफ टू वी एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके इनवर्स की बात करनी है तो ये निश्चित रूप से इसको लिख दिया जाए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो आप टी इनवर्स लिखेंगे, वी टू एफ, V ऑफ F टू U ओवर F ये लिखेंगे, और ये भी बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए U V, U से V T है ना, U से V T है, समझ रहे ना। फिर V से U, V से U टी इनवर्स हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा है, यही U हम यहां फिर लिख दे रहे हैं, यही U है, दूसरा U नहीं है, और यह है टी इनवर्स। तो अब कंपोजिट करें, यहां से यहां कौन सी मैपिंग होगी? टी इनवर्स ओ टी। तो ओ ना लिख करके सीधा सीधा हम लिखेंगे टी इनवर्स टी, टी इनवर्स टी। U के अल्फा को T इसके बीटा पर मैप करता है, इस बीटा को ये अल्फा पर मैप करता है, तो ये किसको मैप कर रहा है? अल्फा को अल्फा पर मैप कर रहा है, इसलिए ये मैपिंग कैसी हुई? आइडेंटिटी मैपिंग हुई। हो गया प्रूफ, सो सिंपल। देखें इसको, फटाफट लिख दें थोड़ा सा। T इनवर्स T ऑफ अल्फा इक्वल टू, बाई डेफिनेशन, टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ अल्फा इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ अल्फा माने बीटा, और टी इनवर्स बीटा माने अल्फा, और अल्फा को हमने लिख दिया आई ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू यू। अब इक्वलिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा टी इनवर्स टी इक्वल टू आई। अब इसका उल्टा देखो, वी यू, और फिर उलट के इधर जाना है तो उसी चीज को हम यहां लिख दे रहे हैं, वी बीटा अल्फा बीटा। बीटा को अल्फा पर मैप करने वाला टी इनवर्स है, अल्फा को बीटा पर मैप करने वाला टी है, तो बीटा को बीटा पर मैप कौन करेगा? टी ओ टी इनवर्स, जिसे हम टी टी इनवर्स लिख लें। ऑल्सो टी टी इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ बीटा, टी इनवर्स ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा, एंड टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, एंड बीटा इक्वल टू आई ऑफ बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू वी, एंड बाई इक्वलिटी दिस इंप्लाइज दैट टी टी इनवर्स इक्वल टू आई।
तो टी इनवर्स टी इक्वल टू आई, टी टी इनवर्स आल्सो इक्वल्स टू आई, thus finally we conclude that tt inverse equal to I equal to t inverse t। ये रहा दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट बाद में बताएंगे, पहले इस रिजल्ट से आप देखें। जो ये लिखा हुआ है इसी के नीचे लिखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टार बना के। फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कंक्लूड दैट टी का इनवर्स एस होगा इफ एंड ओनली इफ, देखो टी का इनवर्स टी का इनवर्स टी टू दी पावर -1 लिखा गया है। कब? जब दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस एंड बोथ इक्वल टू आई। तो टी के इनवर्स को अगर हम एस मान लें तो क्या होगा? टी एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस टी, है ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स टी इज इनवर्सिबल। इनवर्सिबल की जगह इनवर्टिबल भी चलता है, ये शब्द दोनों आप लिख सकते हो, इनवर्सिबल चाहे इनवर्टिबल। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस सच दैट टी एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस टी। देखो गौर से इसको मिलाओ। इस लिखावट पे आप ये कंक्लूजन लेते हो कि दिस इज इनवर्स ऑफ दिस, तो आप इसमें भी तो यही कंक्लूजन करोगे। ये टी टू दी पावर -1 की जगह एस है, तो एस की भूमिका क्या हुई? टी का इनवर्स। यदि टी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी तो हम कहते हैं टी इज इनवर्सिबल। टी इज इनवर्सिबल मीन्स इनवर्स ऑफ टी एग्जिस्ट्स। अब लिखिए रिजल्ट 2। रिजल्ट 2, आई इनवर्स इक्वल टू आई, आई इनवर्स इक्वल टू आई। ऑब्वियसली ओ बी वी आई ओ यू एस एल वाई, ऑब्वियसली एज, जैसा कि आई आई इक्वल टू आई इक्वल टू आई आई, यही डेफिनेशन ऊपर। आई का इनवर्स आई है क्योंकि आई आई इक्वल टू आई आई इक्वल टू आई। रिजल्ट 2 था ये ना। रिजल्ट 3, टी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू टी। इसका प्रूफ देखिए। माना टी का इनवर्स एस है, माना टी का इनवर्स एस है, सॉरी टी इनवर्स का इनवर्स एस है, टी इनवर्स का इनवर्स एस है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एस इक्वल टू टी। यही तो मतलब हुआ। देखो मान लिया हमने टी के इनवर्स का इनवर्स एस है, तो सिद्ध कर दो टी बराबर एस। प्रूफ 2 लाइन का, बहुत छोटा सा, लेकिन थोड़ी प्लानिंग अच्छी लगती है। नाउ स्टार्ट हम लें। टी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू एस इंप्लाइज दैट दिस डेफिनेशन। किसी का इनवर्स ये है तो वो किसी का जो किसी है उसका इसमें मल्टीप्लाई इधर से करे चाहे इधर से करे, आई आना चाहिए। तो टी इनवर्स का इनवर्स एस है, तो टी इनवर्स एस एस टी इनवर्स बोथ विल बी आई। टी इनवर्स एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस टी इनवर्स। नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट एस इक्वल टू टी। तो हम टी से स्टार्ट करेंगे। Therefore, T equals to Ti, T equals to Ti, ठीक है ना। अब I के माध्यम से S इसमें घुसेड़िए, तो हम इसको लिख रहे हैं
इक्वल टू टी के बगल में आई की ये वैल्यू टी इनवर्स एस फ्रॉम 1 एंड दिस इज इक्वल टू टी इनवर्स आई होता है, अभी हम लोग दिखाए थे आई एस, और आई एस कितना होगा एस, काम खत्म हो गया। देन वी हैव टू प्रूव दैट एस इक्वल टू टी माने टी इक्वल टू एस, ऐसे प्रूव करते हैं इसको। तो कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 और अब देखिए चौथा रिजल्ट 4। T1 T2 whole inverse equal to T2 inverse T1 inverse. This is reversal rule of inverse of a linear transformation. Reversal rule of inverse of linear transformation. अब इसको प्रूव करने के लिए हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि T इनवर्स S होगा कब, जब TS और ST दोनों आई हो जाए। तो मैं इसको पहले यहां लिख दे रहा हूं, वी नो दैट, तब उसका इस्तेमाल करता हूं। वी नो दैट टी इनवर्स इक्वल टू एस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई टी एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस टी। नाउ इसे टी मान लो तुम, ये टी है, टी का इनवर्स एस निकालना है, इसको एस मान लो। तो शुरू करो, टी एस कैलकुलेट करें, माने T1 T2 और एस की जगह क्या लिख दें, T2 इनवर्स T1 इनवर्स इज इक्वल टू T1 लिखा, अब फिर T2 इनवर्स कितना हो जाएगा आई, और फिर T1 इनवर्स लिखा। अब T1 आई की जगह T1 हो जाएगा और T1 इनवर्स, और ये दोनों मिलके कितने हो गए एंड, तो टी एस हो गया। अब एस टी निकालिए, T2 इनवर्स T1 इनवर्स T1 T2 इक्वल टू T2 इनवर्स T1 इनवर्स T1 की जगह आई और T2, आई T2 को T2 लिखे तो हो जाएगा T2 इनवर्स T2, दिस विल बी आई। Therefore, T1 T2 inverse T1 inverse equal to I equals to T2 inverse T1 inverse T1 T2। ये है देखो, T S equal to S T both equal to I। This implies that इसका इनवर्स ये है, लिख दो सीधा सीधा, T1 T2 का इनवर्स है बगल वाला T2 इनवर्स T1 इनवर्स, यही प्रूव करना था। अब एक एग्जाम्पल देखा जाए। If capital A is a linear operator, is a linear transformation on a linear space VF, on a linear space VF, such that A square minus A plus I equal to null operator, null transformation, then A is invertible, then A is invertible। अब प्रायर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग T लिखते हैं, S लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में A ही लिख दिए तो ठीक है, लिख दिए, क्या करना उसको। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। A स्क्वायर माइनस A इक्वल प्लस आई इक्वल टू नल ट्रांसफॉर्मेशन, आई की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू आई, इसे कर लीजिए नंबर 1। वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। अब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल कब होगा? शुरू में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही बताए थे आपको, जब वो 1 1 ऑन 2, जब वो 1 1 ऑन 2। तो एक बार 1 1 प्रूव करिए, एक बार ऑन 2 प्रूव करिए। तो यहीं पर लिख दिया जाए फॉर दिस, मनसा जाहिर कर दें, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट ए इज 1 1 एंड ऑन 2। अब 1 by 1 इसको प्रूव किया जाए। नंबर 1, चलिए बताइए कोई भी मैपिंग 1 1 कब होगी? ये सब आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में। किन्हीं दो इमेजेस के बराबर होने पर प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए तो मैपिंग 1 1 होता है। स्टार्ट करिए ए ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू ए ऑफ अल्फा 2 से, और पहुंच जाइए आप इंप्लाइज दैट करते करते अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। तो यहां से हमने स्टार्ट किया। दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ ए इमेज ले लिया, ए ऑफ अल्फा 1। क्यों ले लिया? क्योंकि हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है जिसमें ए स्क्वायर भी है। ए ऑफ अल्फा 2 इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर ऑफ अल्फा 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑफ अल्फा 2। इंप्लाइज दैट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस ए स्क्वायर अल्फा 1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अल्फा 2। नाउ एक रिजल्ट हमारे पास ए अल्फा 1 प्लस, या ऐसा करें इसी में इंप्लाइज कराते चले, अच्छा लगेगा। इंप्लाइज दैट माइनस ए स्क्वायर ऑफ अल्फा 1 प्लस ए ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ऑफ अल्फा 2 प्लस ए ऑफ अल्फा 2। ऐसे कर दिए क्योंकि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर लेके हम चल रहे हैं। तो अब इसका इस्तेमाल करें, अभी नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लें। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा 1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, दिस होल ऑपरेटेड ऑन अल्फा 2। अब इस्तेमाल कर लें। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इज आई, implies that I of alpha 1 equal to I of alpha 2 implies that alpha 1 equal to alpha 2। तो दो इमेजेस के बराबर होने से यदि प्री इमेजेस भी बराबर हो जाएं तो वो मैपिंग 1 1 होती है। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन A is 1 1। नंबर 2, A is onto because, बहुत ध्यान से देखिएगा, टू ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस क्या दिया है V, कामा देयर एग्जिस्ट्स अल्फा माइनस A ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू U, बिलोंगिंग टू V से V है ना लिखा हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V। अगर ऐसा लिखा रहा है ना कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V, तो इसका मतलब हुआ T इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V। ये समझ लिया आप? तो इसे लीनियर ऑपरेटर बोल देते, लीनियर ऑपरेटर ऑन V नहीं बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V बोलने से भी वही अर्थ निकालिएगा। belonging to V such that A of this element, इसकी A इमेज निकालना, अल्फा माइनस A ऑफ अल्फा इक्वल्स टू A ऑफ अल्फा प्लस A स्क्वायर ऑफ अल्फा, माइनस प्लस नहीं माइनस। अब वही नंबर 1 का इस्तेमाल कर लें, यही तो है, ये A ऑफ अल्फा 1 माइनस A स्क्वायर ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू आई ऑफ अल्फा 1। तो वो क्रम जारी है भाई, इधर हम लिख रहे हैं उधर लाइन भर गई। इक्वल्स टू आई ऑफ
आई ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। ध्यान दीजिएगा, V से V मैपिंग है। कहा यह जा रहा है कि V के किसी भी एलिमेंट अल्फा के लिए V में ही एक एलिमेंट अल्फा माइनस ए ऑफ अल्फा इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि इसका इमेज अल्फा है। इसका मतलब V का हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का, V के ही किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। माने कि रेंज जब बनाइएगा सेट ऑफ ऑल इमेजेस तो उसमें पूरा का पूरा V आ जाएगा। तो जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए तो मैपिंग ऑन टू होता है, यही लिखा गया है। हो गया, बस काम खत्म। लास्ट में लिख दीजिए हेंस A फ्रॉम VF टू VF is 1 1 on 2, 1 1 and on 2, and so A is invertible. A is invertible. Yeah. वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस अभी जारी रहेंगे।